बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी आपकी खिदमत में एक धमाका खास वीडियो लेकर पेश हो रहा है, जहां पिछले 4 या 6 सालों से हम जो पेशन गोइयां जो एनालिसिस करते चले आए हैं अहादीस की मदद से, वो अब लगता है कि उनके पूरा होने का वक्त आ गया है। दुनिया तीसरी आलमी जंग की आमद से लरज रही है। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। तकरीबन 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। इस वक्त इसराइल का ये कहना है कि उसका कोई शदीद जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। गो के इन दावों की तस्दीक नहीं की जा सकती। जो वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं उससे महसूस ये होता है कि मामलात इससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं जितना कि इसराइल इस वक्त बता रहा है। अब इसराइल का और अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या जवाब होगा, ये जरूर हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा कवर करें। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि हमारे चैनल को मजीद ग्रो करने का मौका मिल सके। बात करते हैं इस वक्त ईरान की, जहां उसने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। इसराइल ने अमेरिका और उर्दून की मदद से मुतादिद ईरानी मिसाइल मार गिराए हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस वक्त उर्दून ने इसराइल की मदद की है और अमेरिका की मदद की है। अमेरिका ने भी काफी हद तक साथ दिया है, लेकिन इसके अलावा सुनने में ये आ रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि इत्तेहादी ममालिक जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके और दीगर ममालिक शामिल हैं, इटली भी उनमें शामिल हो बताया जा रहा है, उसने इसराइल की मदद की है और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने में ताउन किया है। इसराइल का लगता है कि जो आयरन डोम मिसाइल डिटरेंस है वो इतना कामयाब साबित नहीं हुआ है। बहुत सारी वीडियोस इस वक्त सामने आई हैं जहां ये नजर आ रहा है कि ये जो मिसाइल हमले किए गए हैं, जो ड्रोन्स हमले किए गए हैं, वो इसराइल को नुकसान पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब नजर आते हैं। पासदारान इनकलाब यानी आईजीआरसी ने ये दावा किया है कि वो एयरबेस, रमून एयरबेस जहां से हमला किया गया था, वहां पर जो हमला किया गया था शाम में कॉन्सुलेट पर, ईरानी कॉन्सुलेट पर, उस एयरबेस को निशाना बनाया गया है और तबाह कर दिया गया है। मुतादिद जहाज तबाह करने का दावा किया गया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि काफी हद तक दूसरी जगहों पर भी नुकसान हुआ है। जेरूसलम पर भी मिसाइल दागे गए हैं। ईरान पूरी तरीके से सामने आ चुका है। अब इसराइल का क्या जवाब होगा ये देखना होगा। बताया ये जा रहा है इस वक्त वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सही वक्त आने पर इसका जवाब देंगे। पहले इस्राएली फौज के तर्जुमान का कहना है कि ईरान और इराक और यमन से 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल इसराइल के खिलाफ दागे गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नन ने बीबीसी रेडियो 4 के ब्रॉडकास्टिंग हाउस को बताया कि मैं जानता हूं इसराइल की जानिब 360 मुख्तलिफ हथियार, 170 धमाका-खेज ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इनमें से ज्यादातर को रोक दिया गया था, ये उनका कहना था। लेकिन बहरहाल इससे महसूस ये होता है कि अच्छी खासी बड़ी तादाद में यह हमला किया गया है। काफी बड़ा हमला हम इससे कह सकते हैं। बीबीसी आजादाना तौर पर इन आदाद शुमार की तस्दीक नहीं कर सका है। इसके अलावा भी ये आज बयान सामने आया है इसराइली वजीर दिफा का कि उन्होंने कहा है कि हम वक्त आने पर इसकी कीमत चुकाएंगे। वो क्या कीमत हो सकती है ये कहना अभी मुश्किल होगा। एक जंगी काबीना के वजीर बेनी गातिस ने कहा है कि इसराइल सही वक्त आने पर ईरान की जानिब से किए गए हमले की कीमत वसूल करेगा। कुछ देर कबल जारी किए गए बयान में गातिस का कहना था कि हम खित्ते में एक इत्तेहाद बनाएंगे, जो वक्त और तरीका हमें सही लगेगा इसके मुताबिक ईरान से हमले की कीमत वसूल करेंगे। पहले पहल जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त इसराइल बड़ी गीदड़ भपकियां दे रहा था लोगों को, और हम उस वक्त भी अपने सुनने वालों को और बता रहे थे, जानने वालों को बता रहे थे, अपने सामईन को, कि इसराइल महज एक पेपर टाइगर है और वो किसी तौर पर भी, अपने तौर पर भी उसकी कोई कुव्वत नहीं है। वो इस वक्त बेसाखियों पर जिंदा है जो कि इत्तेहादी हैं, लेकिन इत्तेहादी भी अब शायद उसको उस तरीके से कबूल ना करें, उसकी उस तरीके से मदद ना करें जहां पे पहले जैसे कि मदद करते आए हैं। यहाँ इस हवाले से जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम किसी तौर पर भी अगर इसराइल हमला करता है तो हम
उसकी मदद नहीं कर सकेंगे। उसको अपने तौर पर ईरान पर हमला करना होगा। ईरान ने भी बज़रिया स्विस से फरखान के जरिए अमेरिका को पैगाम दिया है कि अमेरिका इन तमाम चीजों से अलग रहे, और इस वक्त दोनों मुल्कों की फौजें इंतहाई हाई अलर्ट पर मौजूद हैं। ईरान का ये भी कहना था कि अब वो इस मामले को खत्म समझे, क्योंकि लगता यही है कि वो उसने अपना बदला चुका दिया है। काफी लोग भी मारे गए होंगे, लेकिन इसराइल की तरफ से कोई अभी ऐसा दावा सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि यूके ने भी जो ड्रोन हमले थे और मिसाइल हमले थे, उनको रोकने में इसराइल की मदद की है। यहाँ पर हम अहादीस की मदद से जो तज्जिया करते आए हैं, उसे साफ ये लगता है कि अब इसराइल के खात्मे का वक्त की इब्तिदा शुरू हो चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त इसराइल एक बड़े खतरे से दो चार है, जहां उसको ना सिर्फ ये कि सीरिया और लेबनान की तरफ से हमलों का सामना है। गजा जंग तो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों ये नजर आया कि गजा से इसराइली फौजी मैदान छोड़कर भाग गए हैं, और वो लेबनान की तरफ मूव किया गया है ताकि बड़ी एक जंग जो हिजबुल्लाह के साथ हो रही है, उसमें उनकी मदद कर सके। बताया जा रहा है इस वक्त नजर ये आया, हमें ये ड्रामेटिक वीडियोस नजर आई, जहां पर ये नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हिजबुल्लाह की तरफ से शदीद रॉकेट हमले किए जा रहे हैं सुबह के वक्त। इससे पहले भी तकरीबन 100 रॉकेट हमलों से हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर हमला किया था, और बताया ये जाता है कि यहाँ पर भी अब एक शदीद लड़ाई हो रही है। कहा ये जा रहा है, कुछ अमरीकी माहिरीन ये कह रहे हैं, दिफाई माहिरीन, कि ये इसराइल और अमेरिका की एक बड़ी नाकामी समझनी चाहिए। हम पहले भी ये बात कहते चले आए हैं हादीस की मदद से। आज उन हादीस को भी पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल पेश आ रही है, जिसमें ईरान एक बड़ा इत्तेहाद बना चुका है रूस के साथ, और जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पेशगोइयों की तस्दीक करता है कि मुसलमान रोमियों के साथ एक सुलह करेंगे, उनको अकब में एक दुश्मन से लड़ाई होगी। वो यकीनी तौर पर ऐसा लगता है, वल्लाह आलम बिसवाब, हो सकता है हम गलत हों, कि उस दुश्मन से मुराद इसराइल है और अमेरिका है, जिस पर ये जो ममालिक हैं जो कि रोमियों के साथ यानी रूसियों के साथ सुलह करेंगे, उनको कामयाबी हासिल होगी, और फिर बाद में सुलह को तोड़ दिया जाएगा, और फिर एक बड़ा इत्तेहाद इत्तेहाद ईसाइयों का नमूदार होगा, जिसमें ये तमाम ईसाई शामिल होंगे, और फिर ये एक बड़ी लड़ाई मुसलमान जो है हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में लड़ेंगे। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि सुपर सोनिक मिसाइलों से लैस रूसी ब्रिगेड बहरा रूम में दाखिल हो चुका है, जिससे ये महसूस होता है कि किसी भी तरीके से जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उनके जरिए निशाना बनाया जा सकता है अमरीकी बहरी भेड़ को। बताया ये भी गया पिछले दिनों खबरों में कि अमेरिका ने बहरा रूम में इस वक्त 2 बड़े बहरी बेड़े तैनात कर दिए हैं। ये भी कहा गया है रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कि बहरी मशक के तौर पर रूसी फ्रिगेट नहर स्विस के रास्ते बहरा रूम में दाखिल हो चुका है। ये अब उन हदीस को पढ़ते हैं, जिससे हमें ये महसूस होता है कि बशार उल असद, ईरान, रूस और बड़े लोगों का इत्तेहाद किस तरीके से उन रोमियों को शिकस्त देगा जो कि इनके खिलाफ लड़ेंगे, जो कि इसकी हम पहले भी ये एनालिसिस पेश करते रहे हैं, अपने तज्जियात में तबसरात में कहते रहे हैं कि बज़ाहिर इन हदीस को पढ़ने से महसूस ये होता है, वल्लाह आलम बिस्सवाब, में भी हम गलत हो सकते हैं। अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं कि एक बड़ी लड़ाई बशार उल असद, उसके इत्तेहादियों और दीगर लोगों के सामने आएगी। यहाँ इस वक्त जो ईरान ने हमला किया है, वो भी ईरानी कौंसलेट जो कि दमिश्क में कायम था उधर होता है, इसलिए आखिर ज़मा के जियो पॉलिटिक्स में मिस्र दमिश्क का किरदार यानी शाम का किरदार बहुत ही अहम नजर आता है।
अत्ताद बिन मुंजिर से रिवायत है, हमने किताबुल फितन को खोला है, हदीस नंबर 797 को हम पढ़ेंगे। अत्ताद बिन मुंजिर से रिवायत है कि जब तुर्क और रोमी इकट्ठे हो जाएं, दमिश्क की एक बस्ती को जमीन में धंसा दिया जाए और जाम दमिश्क के मगरबी हिस्से का एक टुकड़ा मुनहदिम हो जाए, तो शाम में 3 झंडे बुलंद होंगे, एक भूरा, दूसरा चितकबरा और तीसरा सुफियानी का। हम इसके मुतालिक काफी कुछ बता चुके हैं कि चितकबरा जो वो है वो उससे मुराद हिजबुल्लाह का झंडा हो सकता है, तीसरा सुफियानी का यानी बशारुल असद का, और एक भूरा झंडा होगा जो कि दूसरे लोगों का हो सकता है, जिससे मुराद ये भी हो सकती है कि जो अपर कुर्दिस्तान में जो लोग मौजूद हैं उनका झंडे का रंग करीबन करीबन इससे मिलता हुआ है। दमिश्क में एक शख्स महसूर हो जाएगा और चुनाचे इसे और इसके साथियों को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर आले अबू सुफियान में से 2 आदमी निकलेंगे, दूसरा फतियाब होगा। जब मिस्र से चितकबरा झंडा आएगा तो सुफियानी अपने लश्कर के साथ इन पर गालिब आ जाएगा और तुर्कों नीज रूमियों को इतनी बड़ी तादाद में करकीसिया के मुकाम पर कत्ल करेगा कि जमीन के दरिंदे इनके गोश्त के शकम शेर हो जाएंगे, बात बताया जाता है। अब इससे ये मुराद यही है। करकीसिया का मुकाम के मुतालिक हम पहले भी ये कह चुके हैं कि ये शाम और तुर्की की सरहद पर वाक़े एक ऐसा छोटा सा इलाका है जहां रक्का वाक़े है। आजकल के दिनों में इसमें कुछ अहादीस ऐसी भी मिलती हैं हमें जहां ये बताया गया है कि अब्दुल्ला नामी शख्स एक अब्दुल्ला दूसरे अब्दुल्ला का पीछा करेगा। जॉर्डन का किरदार भी इन आखिरुज़्ज़मा के अहादीस के हवाले से हमें समझ में आता है कि खतरनाक मोड़ आ रहा है इस वक्त, और शायद महसूस ये होता है कि बशारुल असद खुद भी नहीं जानता है कि अल्लाह ताला उसके लिए एक बड़ी जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर एक खतरनाक किस्म से जो है उसको एक राह पर अल्लाह ताला लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर हम हदीस पढ़ेंगे 788। अबू बकर बिन अबू मरियम ने अपने शयूख से रिवायत की है कि सुफयानी को ख्वाब में यूं कहा जाएगा, तुम उठो और निकलो। वो उठेगा तो किसी को ना पाएगा। फिर दूसरी मर्तबा यही ख्वाब में कहा जाएगा। तीसरी दफा से कहा जाएगा, उठ और निकल कि तेरे घर के दरवाजे पर कौन है। चुनाचे तीसरी मर्तबा वो उठकर दरवाजे पर आएगा तो इसे 7 या 9 अफराद मिलेंगे जिनके साथ एक झंडा होगा। वो कहेंगे, हम तेरे साथी और रफीक हैं। इससे मुराद ये हो सकती है पासदारान इनकलाब से। चुनाचे वो इनके साथ निकलेगा तो वादी याबिस की बस्तियों के भी कुछ लोग इसके साथ हो जाएंगे। वादी याबिस के मुतालिक आपको बताते चले कि ये उर्दून की एक वादी है जहां से महसूस ये होता है कि अब उर्दून के साथ एक बड़ा मार्का ईरानियों और बशारुल असद का हमें नजर आ रहा है। बस्तियों के इलाके में जहां दमिश्क इससे जंग करने के लिए निकलेगा, लेकिन जैसे ही इसके झंडे पर निगाह पड़ेगी तस्लीम कर लेगा। इस वक्त हाकिम दमिश्क बनु अब्बास में से होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरुज़्ज़मा में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त उनके लश्कर में शामिल होने और साथ साथ इन बड़े फितनों से जो कि नमूदार हो रहे हैं उससे हमारी महफूज और मामून फरमाएं। इसके अलावा हम ये बात भी कह सकते हैं, पिछली अपनी वीडियोस में हम ये बात कह रहे हैं मुस्तकिल कि इसराइल के खात्मे का आगाज हो चुका है। मस्जिद अक्सा को शहीद करना अब यहूदियों का ख्वाब ही रह जाएगा। यहूदी आहिस्ता आहिस्ता क्रंच आएंगे। और पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इन तमाम अहादीस को पढ़ते हुए हमें कहीं महसूस नहीं होता है कि मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाएगी या उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए इस हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को ये खुशखबरी यहाँ पर देंगे कि वो खातिर जमा रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को महफूज और मामून रखेंगे और यहूदी इसका बाल भी कभी नहीं कर सके। और सह्यूनी यहूदियों को इस आलमी जंग में एक शदीद शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि अहादीस में हमें यही नजर आता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।